यहाँ तो एंटरटेनमेंट का हैंडबैग खोल रहे हैं हमारे लिए मान्या सिंह और पहुंच गई है हमारी टीम सास बहू और बेटियां इनके पास। मान्या को तो अभी अभी देखा है हमने बिग बॉस के घर के अंदर और ये तो हैं एक्स मिस इंडिया रनर्स अप। तो चलिए करते हैं ये वाला डे आउट विथ वेरी ब्यूटीफुल मान्या सिंह। बिग बॉस में अपना जलवा दिखाया, मिस इंडिया रनर अप बन इंडिया का नाम रोशन किया। ये है मान्या सिंह, जिन्हें आप हाल ही में बिग बॉस में देख चुके हैं। वो एविक्ट जरूर हो गई है, लेकिन जल्द आप सभी को एंटरटेन करने एक नए अंदाज, एक नए प्रोजेक्ट में आएंगी। आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है मान्या सिंह के घर, जहां उन्होंने बिताया पूरा एक दिन। आज हम जानेंगे कि रियल लाइफ में कैसी है मान्या, कैसा है उनका रहन सहन, घूमेंगे उनका आशियाना जो उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है, मिलेंगे उनके भाई से, देखेंगे मान्या का पेट लव। सास बहू और बेटियां संग ये करने वाली है ट्रेन का सफर, कथक क्लास में दिखाएंगी अपना क्लासिकल डांस और साथ ही लेंगी पानी पूरी के मजे। तो आइए सीधा चलते हैं मान्या सिंह के घर करने ये फन डे आउट। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सास बहू और बेटियां में। और सास बहू और बेटियां में आज हम ऐसे इंसान से आपको मिलाने वाले हैं जिन्होंने एक बार नहीं बट दो बार पूरे देश का दिल जीता है। एक बार मिस इंडिया के स्टेज पर और दूसरी बार बिग बॉस के घर पे। मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली मान्या सिंह के बारे में। तो हम आए हैं उनके घर पे आज और एक पूरा दिन हम मान्या के साथ स्पेंड करने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे मान्या अपने रहती कैसी है और क्या क्या करती है अपने पूरे दिन में। आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं और उनके घर की दरवाजे की घंटी बजाते हैं। आइए। हेलो, हु इज दिस फेलो? हाय। हाय, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए एक्चुअली। और ये रहा मेरा आशियाना, छोटा सा प्यारा सा, बड़े मेहनत और शिद्दत से बनाई है मैंने, तो आई होप आपको पसंद आए। तो मैं यहाँ इस जगह पे पैदा हुई हूँ और फिर इट्स लाइक मेरी पूरी फैमिली 25-30 सालों से यहीं रही है, तो उनका पूरा सपना यहाँ था। तो मुझे ऐसा था कि मुझे अगर घर लेना है तो ठाकुर विलेज में ही लूँगी और कहीं नहीं लूँगी। सो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ वन चेकलिस्ट का वो फर्स्ट होता है चेकलिस्ट में, एक ऐसे कर दो वैसा सिचुएशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनका होम स्वीट होम घूमने से। भाई मान्या ने अपना ये घर अपने हाथों से सजाया है और यहाँ पर वो अपने परिवार वालों के साथ रहती है। तो चलिए करते हैं उनके आशियाने की सैर। सो ये है मेरा वॉल ऑफ फेम काइंड ऑफ थिंग। भगवान जी हमेशा पहले रहते हैं। ये मम्मी गायत्री माता है, हमारे घर की कुल देवी कहते हैं इनको। तो मम्मी बड़ी मानती है इनको। इट्स लाइक मम्मी की मम्मी नहीं थी तो कहते हैं ना कि वो इनको माँ मानती हैं। तो शी प्रेज हर रियली वेल, लाइक बहुत शिद्दत से कहते हैं, प्यार से, दिल से वैसा। ये मेरी फैमिली पिक्चर है। ये मेरे जितने भी मुझे आज तक अवार्ड्स ये मतलब फ्रेम में करके मिले वो हैं। और वो प्यारा सा छोटा सा जिसमें मेरा डॉग, मेरे पापा मम्मी भाई सब हैं। तो ये मेरा जब होम कमिंग हुआ था स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरे ठाकुर कॉलेज में, तो ये पहला प्रिंट हुआ था, कैटलॉग छप के गया था कि एल्यूमिनाई ऑफ आवर कॉलेज BLCC फेमिना मिस इंडिया। सो दैट वाज लाइक पापा ने फ्रेम करा के रख दिया था। और ये मेरे घर पे कोई एक पॉलिटिशियन आए थे तो उन्होंने ये दिया था मुझे, क्या फेलिसिटेट करते वैसा वाला। ये मुझे काशी में सम्मान, गौरव सम्मान मिला था मेरे अचीवमेंट्स पे। और ये आउटस्टैंडिंग विमेन अचीवर अवार्ड एंड ये प्राइड ऑफ इंडिया वॉरियर अवार्ड। ये तो सिर्फ फ्रेम में जो मिला है वो है, बाकी तो मुझे जगह नहीं। हाँ। ये सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली बहुत है। एक्चुअली मैंने बोला मेरी दीवार कम पड़ गई थी तो कुछ फ्रेम्स पीछे रख दिए, कुछ फ्रेम्स अंदर बेड के अंदर है। ये वही
इंडियन नेशनल अवार्ड, फिर ये मुझे देवी का अवार्ड मिला, विमेन वॉरियर का अवार्ड मिला, एंड देन ये फेलिसिटेशन अवार्ड मिला। ये पिक्चर्स मुझे गिफ्ट्स में आई थी, किसी ने बनवा के दी थी। और मेरी मम्मी की आदत है कि अगर मुझे कोई ऐसे मेरी पिक्चर्स आती तो वो फेंकती या कहीं रखती नहीं है, वो ऐसे चिपका के रखी है उन्होंने ऐसे। सी सो दिस वाज लाइक मैं अपने कॉलेज के होम कमिंग में गई थी, तो तब फोटोशूट हुआ था। ये मैं मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड में गई थी, तब हुआ था। एंड देन दिस वाज द फोटोशूट। ऐसे धीरे धीरे छोटे मोटे तो किसी ने तो ऐसे बना के रख दिया था कि मतलब मुझे गिफ्ट दिया था, तो मम्मी ने वो पिक्चर्स निकाले और यहाँ स्टिक कर दिए। इट्स काइंड ऑफ रेप्लिका मेरी लाइफ का। इफ़ यू सी, ये गोल्डन जो होती है ना, ये होती है सक्सेस, बट ये ब्लैक शेड होता है आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, एंड ये पावर कि आपकी कंसिस्टेंसी। तो कहते हैं ना, लाइफ में हमेशा ही सक्सेस नहीं होता, हमेशा ही आपको क्या बोलते हैं, आपको सक्सेसफुल लाइफ नहीं होती, आपकी पॉजिटिव लाइफ नहीं होती। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत होती है, आपके फेलियर्स होते हैं। तो इफ़ यू कैन सी, इस पिक्चर्स में ब्लैक की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो 99% आप कहीं फेल होते हो, कहीं अनसक्सेसफुल होते हो, और उसके बाद आपको एक गोल्डन शेड मिलता है। बट उसके बजाय आपको ये जो आपकी पावर होती है, इंटरनल पावर होती है, वो आपको मेंटेन करना रहता है। तो ये इट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी यहाँ पे है। तो ये हमारे छोटे से, अभी तो बहुत बड़े हो गए हैं, इनका नाम टफ़ी है। ये मेरे घर के, मतलब ये मेरे भाई जो है अमन, उनकी जगह इन्होंने ले ली है। तो ये और मेरे भाई दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े हैं। तो ही हैज़ बीन लकी चार्म। जिस ईयर ये आए थे मेरे घर में, आई थिंक पैंडमिक का लास्ट चल रहा था। टफ़ी वो देखो। उसके बाद ही हैज़ बिकम लाइक, तब मैं मिस इंडिया बनी। तो ही इज़ लाइक वेरी लकी फॉर मी एंड वेरी पॉजिटिव। एंड देन आई थिंक जब मुझे पता चला लाइफ में प्यार क्या होता है, आई हैव नोन दैट जो मैं इससे करती हूँ, जो अपने भाई से करती हूँ, दैट इज़ रियल लव। तो इन लोगों को अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो मैं ऑटोमेटिकली बहुत रोने लगती हूँ। वो अचानक से आ जाता है और वो इमोशन बड़ा स्ट्रांग होता है। तो टफ़ी, बिग बॉस के घर पे आपने कितना मिस किया दोनों को? बहुत ज़्यादा। मेरे पास तो एक पिक्चर्स भी नहीं थी। ये वाली पिक्चर मैंने बोली थी कि मैं बार बार कैमरे में बोलती थी कि पिक्चर्स भेज दो, क्योंकि जब मुझे टाइम नहीं मिला था, लाइक आई वाज डूइंग ऑल अलोन, कपड़े सब कुछ मैं अकेले ही कर रही थी मैं। तो जब मुझे जाने मिला लास्ट के टाइम, मैंने किसी से बात नहीं की फ़ोन पे कि मैं अंदर जा रही हूँ। तो कम से कम मैं 22-23 दिन थी, बट इतने उतार चढ़ाव आए थे उस दौरान कि एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है ना। तो मेरे पास एक पिक्चर नहीं, किसी को मैं नहीं देख पा रही थी, अननोन लोगों के साथ मैं वहाँ पे थी। तो कहीं ना कहीं वो डर सा था मेरे अंदर कि अगर मैं उनको ना, अपने आप को ना खो दूँ। मैं जब अंदर गई थी तो मैंने एक एपिसोड नहीं देखा था। अब जाके लोग कहते हैं कि आई शुड हैव वॉच्ड, जो मैंने नहीं किया था। मेरा एक मोटो था कि मुझे मान्या बन के रहना है, आई हैव टू बी माई सेल्फ। बट उस मान्या मुंह पे बोलती है, मान्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मान्या जो रहता है वो सामने बोल देती है। तो कुछ चीज़ें मेरी कुछ ज़्यादा सच्चाई मैंने मुंह पे बोल दी तो लोगों को खटक गई, क्योंकि सच कड़वा भी होता है। एंड मैं ये नहीं बोलती कि आई वाज माई सेल्फ एंटायरली, क्योंकि मैं वो बंदी नहीं हूँ कि मैं लोगों से झगड़ा करूँ या किसी को उंगली करूँ। मैं इट्स लाइक कोई मुझे स्लैप करके जाएगा लाइक, तो आई विल बी लाइक कि मे बी उसका कुछ अपना रीज़न होगा, आई एम दैट पर्सन। बट वहाँ पे सिचुएशंस ऐसे बन गई थी, प्रोवोक किया जाता था जानबूझ के, आपकी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बार बार नीचा दिखाया जाता था। तो उस ड्यूरेशन में जब लोग मुझे प्रोवोक करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि एम आई नॉट गुड इनफ, बिकॉज आई हैव डन, इतना भी मेहनत से किया है मैंने, खैरात में तो मिली नहीं है मुझे। तो आई यूज्ड टू फील रियली बैड। एंड देन
मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी उस बीच में, एंड दैट वाज द पॉइंट आई रियलाइज्ड कि तीसरा वीक मेरा लास्ट होगा, बिकॉज मैं बड़ी कीन हूँ अपने ऑब्जर्वेशन, मुझे पता रहता है कि क्या चीज़ क्या होने वाली है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, उसके बाद हम फट से अंदर आएँ, तो वो है मेरा मंदिर। आई थिंक वो ये छोटू सी जगह है, ये मेरी मंदिर है, हमारे घर का मंदिर। सी, मैंने बोला था ना मेरी मम्मी कोई पिक्चर्स छोड़ती नहीं है, हर जगह पिक्चर्स लगी रहती है। तो ये है मेरा भगवान जी का मंदिर। मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो गणपति बापा जो है ना ऊपर, वो हमेशा मेरे क्राउन बॉक्स में रहते हैं। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग्स फॉर मी। तो ये मम्मी ने छोटू सा मंदिर बना के रखा है, प्यारा सा। अब बारी किचन में जाने की, जहाँ पर वो बनाएंगी सास बहू और बेटियां के लिए यमी यमी कॉफी। तो आ जाइए आप हमारे किचन में। ये काफ़ी सिंपल इंडियन घर वाला किचन है। तो ये रहा हमारा छोटू सा किचन। ये गैस है, मैंने जानबूझ के 3 चूल्हे वाला गैस लाया था कि मम्मी जब भी जॉब पे जाएंगे तो एटलीस्ट दाल चावल और सब्ज़ी एक साथ बन जाएगी। तो ये मेरा था मम्मी के लिए, वो हमारी तुलसी जी हैं। तो ये पापा ने मुझे ये किचन छूने नहीं दिया, उन्होंने बोला था कि किचन जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये देखिए मसाले वसाले सब यहीं पे हैं, मैंने पापा से सीखा था। तो मुझे खाना अच्छे से आता है क्योंकि मम्मी जॉब पे चली जाती हैं तो मोस्टली बनाना ही पड़ता है। इट्स लाइक हर चीज़ आप बोलो मैं बनाती हूँ। ये रही है आपकी गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। गर्म हो गया आराम से। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। भाई मान्या अपने घर की लाडली बिटिया रानी है और अब बारी है उनके छोटे भाई से मिलने की। ये है भाई मेरा छोटा सा, बहुत पतला है, देखो यहाँ तक हाथ आता है। लंबा भी है। हाँ, इसकी हाइट में सब कुछ जाता है। आई मीन हमेशा मैं ऊपर का मौसम कैसा और ये बोलता है नीचे का ज़मीन कैसा है। बट इज़ वेरी स्वीट। आई थिंक ये मेरा सेवियर है। इट्स लाइक मेरा मतलब मैं जब बहन की ज़रूरत पड़ती है ना तो ये वही है। आई मीन कभी बहन भी बन जाता है, कभी भाई भी बन जाता है, कभी पापा भी बन जाता है। बहुत सड़ेला इंसान भी है। बट एज ए ह्यूमन ही इज़ वेरी नाइस एंड आई एम ब्लेस्ड। ये मेरे पापा की तरह है, शाय इंट्रोवर्ट। हाँ, तो वेरी स्वीट। बहुत इसको मम्मी ने थोड़ी अच्छी क्वालिटी देख के रखी हुई है। हाइट पापा की गई है, शक्ल मम्मी की गई है, दिमाग कचड़े वाला है। नहीं ही इज़ वेरी स्मार्ट दो। लेकिन पापा कैसे भी करके पूरे दिन ऑटो चला के इसके लिए वो शर्ट खरीद के लाते थे। तो आई थिंक ये पापा का फेवरेट है। बस वो पापा जताते नहीं, कहते ना पापा नहीं बताते हैं कभी कभी, तो वैसा वाला सिचुएशन रहता है। लेकिन अच्छा है, सबका फेवरेट है यार, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ये। अभी तो आपने मेरा घर देख लिया, अब मैंने आपको कॉफ़ी भी पिला दी। अब ये टाइम है कि मैं आज बताऊं कि इतने दिन हम जब बिज़ी रहते हैं तो एक दिन जब हमारी लाइफ में फ्री होता है, फ्री टाइम होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं। स्पेसिफिकली मेरा, क्योंकि मेरी लाइफ डिफरेंट है सेलिब्रिटीज से कम्प्लीटली, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मान्या अपनी नॉर्मल बेसिक लाइफ में कैसी रहती है। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि बाहर जाना है और बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज है, क्योंकि मैं अपनी बेस्ट चीज़ें करने जा रही हूँ आज। क्योंकि मुझे एक ऐसा दिन होता है मंडे, कभी अगर संडे मिल गया तो मैं उन लोग से मिलने ज़रूर जाती हूँ। तो आई होप आप भी उनसे मिलके बहुत खुश होंगे। तब तक मैं रेडी होने जा रही हूँ, आप अपनी कॉफ़ी फिनिश कीजिए, है कि नहीं, और आप सब भी। सी यू। अब बारी है रेडी शेडी होकर मान्या सिंह संग सैर सपाटा करने जाने की। टड़ा! अभी मैं रेडी हूँ और हम बहुत लेट हो रहे हैं, तो आई होप आप रेडी हो सरप्राइज के लिए, तो साथ में चलते हैं। वैसे आज मान्या ने फैसला किया है कि वो सास बहू और बेटियां को ट्रेन से ट्रैवल करवाएंगी। तो चलिए मान्या संग तय करते हैं ट्रेन का ये सुहाना सफर, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी। भाई काम के चलते मुंबई में बसेरा है मान्या का,
और अब वो मुंबई की जान लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने में एकदम एक्सपर्ट हो गई है। हाय, तो अभी हम हैं बोरीवली स्टेशन और दिस इज़ हाउ आई यूजुअली ट्रैवल। लाइक मेरा तो डे टू डे ट्रैवलिंग यही होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो अब हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते टिकट लेने जाएंगे, उसके बाद हम ट्रैवल करेंगे। सो कम विथ मी। आज हम निकालेंगे टिकट और आप सबका। Smart card kind of thing. We got our ticket. हमें अपनी टिकट मिल गई है, सॉरी हमें हमारी टिकट मिल गई है। चलो अब हम ट्रैवल करेंगे और हम आपको बहुत सारे सरप्राइजेस और देते रहेंगे। सो आ जाइए। तो अब हम ट्रैवल करेंगे यहाँ से ट्रेन में, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हम इन लोगों को भी ले चलेंगे और आगे के सरप्राइजेस के लिए फॉलो मी। आई थिंक कम विथ मी। प्लेटफॉर्म बाय द वे। चलो प्लेटफॉर्म पे ना सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत वो होता है, थक जाते हैं इसी में। ये हमारा होता है कार्डियो। सो कॉमन लोगों का कार्डियो ये होता है, ट्रेडमिल पे भागने से अच्छा स्टेशन पे भागो। हमें जाना है अंधेरी। आई थिंक वी विल गो विद द स्लो ट्रेन और यू वांट टू गो विद द। आ जाओ चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। हमारी एक ट्रेन तो छूट चुकी है अभी, अब हम दूसरी ट्रेन लेने जा रहे हैं। हाँ, जो बोरीवली से हमें सुकून से बिठा के ले जा सके। तो देखते हैं वहां पे अगर हमें ट्रेन मिलती है या नहीं। वापस से वरना भागना ही पड़ेगा। कोई ना, वजन कम कर लेंगे हम, जिम की बजाय यहाँ जिम कर लेंगे। मेरी ट्रेन तो आ गई, मैं तो चली। आपको आना है तो आ जाओ। मेरी गाड़ी तो निकल गई है, अब मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ हम सबको जाना है। हमारी मंजिल तो एक ही है आज के लिए। लेट्स गो एंड लेट्स वेट एंड वॉच द बेस्ट थिंग अभी आने वाली है। सरप्राइजेस आने वाले हैं। सो और भी आप मान्या के साथ नॉर्मल असली जिंदगी जीने के लिए रेडी हो जाइए। मेरा हमेशा से ना बड़ा बेसिक रहा है, मैं ज्यादा फ्रेंड्स ग्रुप में नहीं पढ़ती थी। तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा अकेले ही ट्रैवल करती थी। तो जब मैं बॉम्बे आई थी तो मेरी क्लास में ना 11th-12th में जूनियर कॉलेज में 2 फ्रेंड्स बनी थी मेरी। मुझे बड़ा मन था महालक्ष्मी जाने का और उस समय मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। हमने विरार की ट्रेन पकड़ ली थी। हमने भी सोचा अब यहाँ जा रही है, हमें जाना था यहाँ, वो यहाँ जा रही है। हमने चलो ये ट्रेन कहाँ तक लेके जाएगी। और फिर उस टाइम पे टीसी ने पकड़ लिया था क्योंकि हमारे पास टिकट महालक्ष्मी की थी। हम जा रहे थे विरार। अरे काटा ना, मतलब आई वाज क्वाइट स्मार्ट इनफ। मैंने कि सर टिकट तो है ना यार, और अब यार नहीं बोला था मैंने, टिकट तो है ना। तो हमारे पास जितने भी चिल्लर विल्लर बचे थे 150 हमने देखे। फिर वहां से हमने बोला आप एक हमारे पास आईडी कार्ड भी नहीं है, क्या लेंगे, हम तो बच्चे हैं। तो बेचारे ने छोड़ दिया। काफी अच्छे थे वो लोग। तो ये मेरी एक पहली मेमोरी थी, वो पहला ट्रेन से ट्रैवल करना। उसके बाद मैं बिना टिकट का कभी ट्रैवल नहीं करी। इसलिए माई मैंडेट कि मैं जब भी ट्रैवल, मैं रोज ही रेगुलरली ट्रैवल करती हूँ। तो मैं 20 रिटर्न टिकट कर लेती हूँ। तो मेरी रिटर्न टिकट 24 आवर्स चलती है। तो मेरा आना जाना सब लगा ही रहता है। तो इट्स वेरी वेरी बेसिक थिंग फॉर मी। आई मीन इट्स नॉट कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम कर रही हूँ। ये मेरे लिए, इमेजिन मैं जिस दिन आई थी घर के बाहर, 2 दिन बाद से मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था।
So it was like, it's kind of, I don't feel ashamed or something. Like, I feel very privileged कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती जाती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं भूलती कि मैं कहाँ से आई. So that's the real quality जो मुझे अपने पेरेंट्स से सीखने मिली है, तो वो अपने साथ कंटिन्यू करती हूँ. So हम फाइनली अंधेरी पहुँचने वाले हैं और ट्रेन काफ़ी फास्ट जा रही है. It's like a, you know, हम जितना आपको एरोप्लेन में मजा नहीं आता उतना आपको यहाँ मजा आता है, क्योंकि यहाँ की विंडो शट नहीं होती और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. बट आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज आई कांट, ये दिखेगा. सो अभी आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बताते हैं कि आगे हम कहाँ जाने वाले हैं. ट्रेन का सफर तो तय हो गया, अब बारी है ऑटो रिक्शा में बैठकर मान्या की सबसे फेवरेट जगह पर जाने की. तो हम फाइनली अभी अंधेरी आ गए हैं, तो अब हम यहाँ से ऑटो रिक्शा लेने वाले हैं और हम वहाँ जाने वाले हैं जहाँ मुझे आपको पहले से ही लेके जाना था और काफी टाइम हो गया है. आई नो आप वेट कर रहे होंगे, बट आई कांट वेट टू मीट देम. दे आर सो हार्ड. लाइक उनकी मैं एक हिंट दे सकती हूँ, वो सबके साथ वफादार रहते हैं. So let's go and meet them and then have fun with them. काला खट्टा, thank you for this. And अब मैं जा रही हूँ उन लोगों से मिलने, बेकरार है उनसे मिलने के लिए दिल. So I hope मुझे इतना तो पता है कि आप में से कोई भी उन्हें हेट नहीं करेगा. भले आप मुझसे डरते होंगे लेकिन कभी हेट नहीं करेंगे. So I'm gonna meet them sooner and I'm very excited क्योंकि काफी टाइम बाद हो रहा है, तो it's gonna be fun. So finally आज हम यहाँ हैं बहुत टाइम बाद, क्योंकि काम करके हम जब थक जाते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं. तो यूजुअली अभी मेरे पेरेंट्स घर पे है नहीं, क्योंकि वो गांव में अपना रेस्टिंग जोन में हैं, अपना मज़े कर रहे हैं. तो मुझे अपना स्ट्रेस रिलीव करना था, तो आज जैसे ही मुझे फुर्सत मिली और मैं यहाँ आके टपकी. पेट स्टॉप स्टोर है ये. आई मीन यहाँ पे पेट्स हैं, जहाँ कहते हैं ना बेजुबान भगवान का रूप होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे मिलने आई हूँ, क्योंकि उनका दिल बहुत साफ होता है. उनसे आप हार्डली अगर हाफ एन आवर भी आप उनके साथ बैठ जाओ ना, तो आपका पूरा दिन सही हो जाता है. तो मैं अपना दिन उनके साथ आज सही करने आई हूँ, स्टार्ट करने आई हूँ आई थिंक. और फिर आप आइए देखिए कितने ही मासूम हैं वो लोग, और बिग बॉस वाली लड़ाई यहाँ भी होती है. जी हाँ, यही है मान्या की हैप्पी प्लेस. ओ माय डॉग अंधेरी में है ये पेट जोन, जहाँ पर आकर मान्या खूब एंजॉय करती है. आई लव पेट्स. मेरे पास भी एक है और एग्जैक्टली इन्हीं की तरह दिखता है वो. बट आई थिंक द स्ट्रेस बस्टर ये रहता है. इट्स लाइक सी कितने क्यूट रहते हैं. आई मीन यहाँ पे ना कोई भेदभाव नहीं होता कि कौन कहाँ क्या है. इट्स लाइक सिमिलरली दे गिव लव, दे टेक लव, दे रिसीव लव. सो इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग फॉर मी एंड आई जस्ट लव दिस मोमेंट.
पेट जोन में आए और अपने पेट के लिए कोई खास तोहफा ना ले, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इसीलिए मान्या ने अपने पेट टफी के लिए लिया ये खास तोहफा। फाइनली हमने अपना टाइम इनके साथ स्पेंड किया एंड आई डोंट थिंक सो आई हैव टू आस्क, मुझे आपसे ये पूछने की ज़रूरत है कि आपको कैसा लगा। आई नो कि आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज वो किसी से बायस नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते, उनके दिल में सिर्फ प्यार है। तो मेरे लाइफ का हमेशा से बेस्ट टाइम यही रहता है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे जहाँ पे अगर मेरे पास भी टफ़ी हैं, आप सबको पता है जैसे, तो अगर मैंने उनके लिए कुछ नहीं लिया तो मुझे घर में घुसने नहीं देंगे, राइट? शी नोज रियली वेल। तो घर के बाहर रहने से अच्छा है कुछ घूस दे के अंदर जाओ। तो हम अब उनके लिए कुछ लेंगे ट्रीट, सो दैट हमें आज घर में एंट्री मिले और सुकून से वो हमें आके अपनी किस्सी दे। फाइनली मैंने एक चीज़ चूज़ की जो उनको बहुत पसंद है, हड्डियाँ, जो हमारी भी काम खाते रहते हैं। तो ये उनके लिए मैंने लिए कैल्शियम बोन, कि वो बहुत खुश होने वाले इसे देख के, एंड मुझे घर में एंट्री मिल जाएगी। भाई ये मिस इंडिया रनर अप काफी टैलेंटेड है, एक्टिंग करती है, मॉडलिंग करती है और पेट लवर है। इसी के साथ साथ वो बहुत अच्छी कथक डांसर भी है, जिसकी ट्रेनिंग लेती है वो अंधेरी के लोखंडवाला में। तो आज वो मिलवाएंगी अपने गुरुजी से और घुंघरू पहन खूब नाचेंगी और दिखाएंगी अपना ये नच का हुनर। सो फाइनली हमारा 1/4 ऑफ द डे यहाँ ख़त्म होता है, जो कि मैंने इस पृथ्वी के सबसे पवित्र आत्मा के साथ बिताई है, दैट इज़ डॉग, जो प्यार अनकंडीशनल देते हैं। तो आज वो प्यार कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी कमी लगी, तो मैं इनके पास आ गई, जो मैं हमेशा आती रहती हूँ। तो फाइनली अब हम हेड ऑफ करेंगे आगे नेक्स्ट के लिए। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? चलो भाई आ जाओ। हेलो गाइस, तो फाइनली हम अपने फेवरेट जगह पे आए हैं। इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर कह सकते हैं। कैलोरीज बर्न होती है मेरी यहाँ पे। तो लोग यूजुअली जिम में जाके अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं, फैट बर्न करते हैं। मैं यहाँ पे आके यू नो इट्स काइंड ऑफ, जब आप घुंघरू, इट्स माय कथक क्लास बाय द वे, तो जब मैं घुंघरूओं की आवाज़ सुनती हूँ तो मुझे अलग तरह का एक नशा होता है। इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट, वो एक नशा है मेरे लिए ये, और ये मेरे लिए जिम का काम करता है। तो आप ऐसे हमेशा पूछते हो ना, मान्या आप इतनी मेंटेन कैसे रहती हो? तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कथक। और मेरी जो अदाएँ आती है वो सिर्फ कथक से आती है। तो कम ऑन इन, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरी प्रैक्टिस सेशन कैसे होती है। सो ये है हमारे गुरुजी। फाइनली बिल्कुल बिल्कुल, ये है हमारे गुरुजी। ये मेरे पेरेंट्स की तरह है, इन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, तो भी मैं नहीं सीखती हूँ, बट डांटते बहुत है। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मुझे कैसे सिखाते हैं। मान्या मेरी बहुत प्यारी स्टूडेंट है। थोड़ा सा गैप होते हैं लेकिन शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, लेकिन जब भी आती दिल से हमसे 2-3 घंटे नाचती है। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक लड़की इतना दूर से चल करके और टाइम के साथ में मेरे पास आती है। मेरी शुभकामनाएं, भगवान इसको तरक्की दे, इसकी ज़िंदगी सुखमय हो, सफल हो, दुनिया में नाम करो, मेरा भी नाम कर देना हमेशा के लिए हमेशा।
यही है मान्या के फिटनेस का राज भी। वो यहाँ कथक डांस कर कर कैलोरीज बर्न करती है, लेकिन कैलोरीज गेन भी करती है, क्योंकि ये आ गई है अपनी फेवरेट जगह पर चटपटी पानी पूरी खाने के लिए। फाइनली हमारा आज का आई थिंक 7/4 हो गया। जो हमने चॉकलेट शेक पिया था, रिमेंबर, उसको बर्न करने के लिए हम यहाँ आ गए। और ये मेरा एक दूसरा घर है जहाँ पे मैं सुकून घर कह सकते हैं कि अगर मुझे दुनिया की सारी टेंशन होती है तो मैं यहाँ आके अपने घुंघरुओं में खो जाती हूँ। वहाँ पे मुझे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैं गुरुजी के तबले में खो जाती हूँ। तो दैट्स लाइक मेरा मेडिटेशन सेशन भी यहाँ हो जाता है। तो फाइनली मेरी आधी कैलोरीज, आई थिंक पूरी कैलोरीज बर्न हो गई, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ और इस थकान के मारे मेरे पेट में अब हाथी दौड़ रहे हैं, चूहे तो बात ही अलग है। तो अब क्या करेंगे ना कि अब तो ये ख़त्म हो गया है, अब चलते हैं फेस्ट। जो कैलोरी यहाँ बर्न किए उसको वापस से कैलोरीज चाहिए ना, क्योंकि कल मैं वापस आके बर्न करूँ। तो अब हम पास में ही पानी पूरी की दुकान है, वहाँ पे जाके देखो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बट फिर भी पानी पूरी जाके खाना है। ये जो शॉप है पानी पूरी की, ये मेरे कथक क्लास से बहुत नज़दीक है, तो वहाँ मैं अपना कैलोरी बर्न करती हूँ। यहाँ मैं अपना कलेक्ट करने आई हूँ। तो अब मैं अपनी ये जुल्फ़ों को बांधूंगी और अनीता जी आपके साथ में कंपटीशन करेंगे हम आज पानी पूरी की, और देखते हैं कौन कितना खाता है, क्योंकि इन्होंने तो कुछ खाया नहीं है, तो अब हम खाएंगे। पानी पूरी के लिए हम ऑलवेज रेडी। सारे बिग बॉस फैंस के लिए, मिस इंडिया फैंस के लिए, मान्या सिंह को बनाने वालों के लिए। तो भाई उम्मीद है सास बहू और बेटियां के जरिए आपने मान्या सिंह के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें, और उम्मीद करते हैं कि बिग बॉस में एंटरटेन करने के बाद अब वो बहुत जल्द एक नए अंदाज में आप सभी के सामने आए और करे आपको नए नए किरदारों से एंटरटेन। सो आपने जैसे कि देखा आज का मान्या का पूरा दिन कैसा रहता है। मान्या ऐसे ही हमेशा से रहती हैं, कैमरे के सामने भी और कैमरे के पीछे भी। रियल और रियल लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है मान्या के। मान्या जो आपके सामने दिखती है टीवीज़ पे, वैसी ही है जो अपनी नॉर्मल लाइफ में रहती हैं। तो अब मैं फाइनली घर जाने वाली हूँ अपने भाई से, अपनी फैमिली से और अपने डॉग से मिलने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। मुंबई से अनीता ब्रितो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।